बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाइक्लोपीडिया के चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, एक लड़की है आयशा, 23 साल की आयशा, जिसका ताल्लुक़ है भारत के शहर अहमदाबाद से। साबरमती नदी में बोटिंग के दौरान जो है वो अपनी वीडियो बनाती है, अपने पेरेंट्स से बात करती है, अपने शोहर के हवाले से बात करती है और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद उसी नदी में छलांग लगाकर या कूद कर सुसाइड कर लेती है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। वो ऐसा क्यों करती है? कौन सी मजबूरी होती है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर देती है? इसके पीछे क्या हकीकत है? सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, हम लोग चाहे जितना भी खुश हों, हम सब लोग चाहे जितने भी कोई अफसर हो, कोई मुलाजिम हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, हम सबको डिप्रेशन होता है। किसी को छोटे लेवल पर होता है तो किसी को बड़े लेवल पर, किसी को माइल्ड किस्म का होता है, किसी को मॉडरेट किस्म का, किसी को सवेयर किस्म का और किसी को प्रोफाउंड किस्म का। और जिसका डिप्रेशन लेवल पीक पर पहुंच जाए, यानी कि प्रोफाउंड किस्म का हो जाए, वो वाकई फिर सुसाइड कमिट कर लेता है, जैसा कि आयशा के साथ हुआ। अब आयशा के साथ ये सब क्यों हुआ, शुरू करते हैं। नाज़रीन, आयशा की शादी होती है राजस्थान के एक लड़के आरिफ के साथ। आयशा अहमदाबाद में रहती है और वो राजस्थान में। तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को जहेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जितना उनसे हो सके उन जो है वो जहेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दें। तो आयशा के पेरेंट्स भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन आयशा के साथ क्या होता है, अभी सिर्फ 23 साल उम्र है उसकी, उसको ससुराल में ताने दिए जाते हैं कि वो ज़्यादा जहेज़ क्यों नहीं लेकर आई। उसे दोबारा वापस घर भेज दिया जाता है कि जहेज़ लेकर आओ, मज़ीद और लेकर आओ। सिर्फ घर वाले ही नहीं, उसका अपना शोहर जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे होते हैं, वो उस पर तशद्दुद करता है, मारता पीटता है और वापस उसके घर भेज देता है। आयशा रोती हुई घर आ जाती है, पेरेंट्स को बताती है। बेचारे मजबूर हो जाते हैं, आखिर क्या करते। बेटी का सवाल था, कहीं से कर करा के ले दे के, तो वो इसी तरह जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया जो है वो उन लोगों को देते हैं जहेज़ के नाम पर, और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी बेटी को वापस रख लें। चलो, आयशा ससुराल चली जाती है, 1.5 लाख रुपया भी चला जाता है ससुराल वालों के पास। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वही सिलसिला शुरू, फिर वही मार पीट, फिर वही ताने। आयशा मजबूर हो जाती है और उसका शोहर फिर उसके साथ वही मारपीट करता है, फिर उसे वही ताने देता है। वो मजबूर होकर फिर अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है। तो ये इसकी कहानी है। एक इंतहाई मजबूर लड़की, एक जहेज़ नाम की जो चीज़, जो लानत है हमारे माशरे में, इसने कितनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद की हैं। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि सादगी के साथ शादी करो। हमारे इंतहाई जदीद दौर में भी, आजकल कितना एडवांस दौर है, उस दौर में भी ये जहालत मौजूद है। लोगों के दिमागों से ये जहालत जा ही नहीं रही। मैं ओवरऑल सब की बात नहीं कर रही, बहुत सारी फैमिलीज़ अच्छी भी हैं जो कि जहेज़ वगैरह नहीं लेती। और आयशा क्या करती है कि वो ज़िंदगी से थक जाती है, हार मान लेती है, डिप्रेशन के सवेयर लेवल पर पहुंच जाती है और अपनी वीडियो बनाती है, अपने पेरेंट्स से बात करती है। आप बाकायदा वीडियो देख सकते हैं, बहुत वायरल है। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है। अपने माँ बाप से कहती है कि उनसे उसको कोई शिकायत नहीं है, वो किसी के दबाव में ये सब नहीं कर रही। वो आज़ादी चाहती है, वो बहुत दूर जा रही है, वो अल्लाह ताला से मिलने जा रही है। उसका बेशक ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो गई। और आखिरी सबसे मज़े की बात आपको एक बताऊं कि वो इंसान जिसके साथ उसकी शादी हुई, उसको भी उसने कॉल की और कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ। तो वो उस जालिम इंसान का जवाब सुने, आगे से कहता है, हाँ ठीक है, तुम मर जाओ, और ऐसा करना कि मरने से पहले ना अपनी एक वीडियो बना देना ताकि पुलिस वाले मुझ पे शक ना करें। यानी कि हद कर दी उस इंसान ने, इतना जालिमाना रवैया। एक लड़की जिसकी शादी होती है, उसके अरमान होते हैं कि वो ससुराल में जाएगी, उसको बहुत अच्छा वेलकम किया जाएगा, वो अपना घर बसाएगी, वो अपनी नई ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ऐसी, बहुत सारे ऐसे फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। यकीन कीजिए, आप 1 मिनट के लिए खुद को आयशा की जगह पर रख कर सोचें कि उसे किस कदर टॉर्चर किया जाता होगा और वो कितनी मजबूर हो चुकी होगी। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, क्योंकि इंसान जब इंतहाई मजबूर हो जाता है ना, जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो फिर वो यही रास्ता चुनता है। ये रास्ता बेशक गलत रास्ता है,
میں اس کو سراہتی نہیں ہوں، یہ بہت غلط راستہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پھر انسان کو جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا جب وہ پیک ڈپریشن پر پہنچ جاتا ہے، پروفاؤنڈ لیول پر پہنچ جاتا ہے۔ تو عائشہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کے علاوہ اس کے پیرنٹس کی گفتگو بھی ہے، وہ اس کے ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا مت کرو، واپس آ جاؤ، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، لیکن وہ نہیں رکتی۔ وہ کیسے رکتی؟ وہ تو پہلے ہی بہت دور جا چکی تھی، وہ کیسے رک سکتی تھی؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور جن لوگوں کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے اور ان کو عبرت کا نشان بننا چاہیے، ان کو سبق ملنا چاہیے۔ وہ سب ایسے لوگ جو ایسے معصوم لڑکیوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، انہیں مجبور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں کوئی بھی ڈپریشن میں مبتلا ہے، یقیناً ہم سب ہوتے ہیں، تو اگر کوئی سویئر قسم کی ڈپریشن میں جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہ ڈپریسڈ ہے، تو اس سے بچنے کا واحد حل ہے، جی، سویئر قسم کے ڈپریشن سے بچنے کا واحد حل کہ آپ کوئی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، واحد حل ہے اس کا 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ یقین کیجئے، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو آپ ڈپریشن کی وجہ سے خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جی، اس پہ لازم عمل کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔